हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के लोक देवताओं की। जो राजस्थान के लोक देवता हैं उनमें पंचपीरों की बात करने वाले हैं। और तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि आपको इस इमेज के माध्यम से दिखाई दे रहा है कि आज हम बात करने वाले हैं पाबूजी राठौड़ की। तो पाबूजी राठौड़ की अगर बात की जाए तो ये घोड़ी सवार हैं। इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी है और इनके हाथ में भाला है। इनके सिर पर पाग है जो कि बाईं ओर झुकी हुई है। इनकी पहचान कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जिस देवता की पाग बाईं ओर झुकी है, हाथ में भाला है, तो वो कौन से देवता है। तो आपको इस चीज़ छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे फैक्ट हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो आज हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और इससे बाहर शायद परीक्षा में कुछ नहीं आने वाला। जो भी आज आपको बताया जाएगा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाबूजी राठौड़। पाबूजी जो राठौड़ वंश के थे और उनका जन्म 1239 ईस्वी में हुआ। जन्म कहाँ हुआ? जन्म हुआ कोलूमंड फलोदी में। इनकी माता का नाम कमला दे था। इनके पिता का नाम धांधल जी था। इनकी पत्नी का नाम सुप्यार दे या फुलम दे था, जो कि अमरकोट के शासक सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी। इनकी बहन का नाम सोनबाई। सोनबाई का नाम आप कम ही जानते होंगे, वैसे पेमल दे के नाम से आप जानते हैं। दूसरा नाम सोहन बाई था। इनके भाई का नाम बूढ़ो जी था। इनके गुरु का नाम समर्थ भारती था, जिन्होंने इनको युद्ध विद्या के बारे में बताया था, युद्ध विद्या सिखाई थी। इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी था, जो कि देवल चारनी की थी। देवल चारनी जो गाया चराया करती थी और वो ये घोड़ी रखा करती थी। और जब बाबूजी का जो विवाह हो रहा था, विवाह के दौरान ये इसी घोड़ी को लेकर गए थे। और इनका उपनाम की बात की जाए तो इनका उपनाम है, इन्हें ऊँटों का देवता कहा जाता है, क्योंकि मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय बाबूजी को ही जाता है। जो रायका है, रेबारी जनजाति है, वो इनकी पूजा करती है मुख्य रूप से, और ऊँट पालक का कार्य भी करती है। प्लेग रक्षक भी कहा जाता है इन्हें, और लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। हाड़ फाड़ के देवता कहा जाता है। शरणागत रक्षक देवता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 7 भील भाई थे, उनकी रक्षा की थी। शरण में आ गए थे तो उनकी रक्षा की थी, इसलिए इनको शरणागत रक्षक देवता कहा जाता है। गो रक्षक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देवल चारणी की जो गाय हैं वो जिंद्राव खिंची है, वो ले गया था, तो इन्होंने वो गाय हैं वो छुड़वाई थी और इनके जिंद्राव खिंची के साथ युद्ध किया था। युद्ध कहाँ पर हुआ उस स्थान के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो देंचू गांव में जिंदराव खिंची और पाबूजी राठौड़ के मध्य युद्ध हुआ था। पाबूजी के जो सहयोगी है वो भी पूछ लिया जाता है। हरमल रायका और सलजी सोलंकी ये इनके सहयोगी थे। इनका मेले की बात की जाए तो मेला है वो चैत्र अमावस्या को भरता है। हाथ, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हाथ में भाला है, बाईं ओर झुकी हुई पाग है। और ये इनकी क्या है, पहचान है। यानी इसके बारे में आपको कई बार पूछ लिया जाता है कि हाथ में भाला, बाईं ओर झुकी हुई पाग है, वो किस देवता की है, तो वो आपको ध्यान रखना है। इनकी जो रचनाएं हैं इनके बारे में, जो इनके जीवन पर जो रचनाएं लिखी गई है इनके बारे में, तो वो उसके बारे में, जैसे ये रचनाएं भी कई बार पूछ लिया जाता है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे कि इसमें दे रखा है, बाबू प्रकाश नामक रचना है वो किसने की थी, तो मोरजी आसिया ने की थी। पाबूजीरा छंद मेहाजी बिट्ठू ने की थी। पाबूजीरा दोहा लखराज जी ने की थी। पाबूजीरा सोरठा रामनाथ कव्या ने। चौवरी मेघराज मुकुल और बाबूजी री बात लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत वाला। तो ये चीज़ें हैं जो इनकी रचनाएं हैं, बाबूजी के जीवन पर आधारित हैं, उनसे संबंधित हैं। इनकी फड़ की अगर बात की जाए तो फड़ का वाचन है, उस समय जो वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है वो है रावण हत्था। रावण हत्था है वो काम में लिया जाता है। और जो इनकी फड़ का वाचन करने वाली जाति है वो है भील जाति के भोपे हैं, वो करते हैं। इनके जो पावड़े हैं वो माठवादी यंत्र उस समय काम में लिया जाता है। और वाचन कौन करता है? वाचन करता है रायका या रेवारी जाति जिसको हम बोलते हैं, वो इनकी पावड़े हैं उनका वाचन करते हैं। इनका नृत्य, बाबूजी का नृत्य है वो थाली नृत्य है, थाली नृत्य किया जाता है। ध्वजा है वो सफ़ेद रंग की होती है। और बाबूजी जो हैं उनकी पूजा मुस्लिम जाति के लोग भी करते हैं। कौन से मुस्लिम? मेहर जाति के मुसलमान हैं, वो इनको पीर मानकर इनकी पूजा करते हैं। तो ये बाबूजी से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिए। अगले पंचपीर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो इससे बाहर बाबूजी के बारे में कुछ नहीं आने वाला। तो आप इसको जब तक याद ना हो इसको बार बार रिपीट करते रहें और देखते रहें।